अब देखिए क्या इत्तेफाक है कि कल हमने एक शख्स का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन पर और आज वो चर्चा में आ गए। भोपाल लेकर चलते हैं आपको, जहां उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद लंबे वक्त के बाद जगदीप धनखड़ आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं और वहां सिर्फ इतना बोले, 4 महीने बाद ये कहते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद बोले, बहुत पुरानी बात है और बड़ी मुश्किल है, जो सोया हुआ है उसे जगा सकते हैं, पर जो जाग कर भी सोया हुआ है उसे नहीं जगा सकते। धनखड़ ने ऐसा क्यों कहा? आरएसएस का ये कैसा कार्यक्रम था? आइए देखते हैं। देखिए, असल में भोपाल में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर मनमोहन वैद की पुस्तक हम और ये विश्व का विमोचन हुआ था। इसी कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर जगदीप धनखड़ शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी कह दिया कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र का कॉन्सेप्ट बहुत सीमित कर दिया है, लेकिन जगदीप धनखड़ के भोपाल पहुंचने पर सियासत भी हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पोस्ट लिखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के उच्च सदन में बीजेपी आरएसएस के लिए एक तरफा लड़ाई लड़ने वाले जगदीप धनखड़ को भोपाल एयरपोर्ट पर कोई भी सरकार का मंत्री रिसीव करने नहीं आया। एक तरह से यह वीआईपी प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है। कायदे से मुख्यमंत्री को उन्हें रिसीव करना चाहिए था, जबकि धनखड़ आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। दिग्विजय सिंह को आरएसएस के कार्यक्रम की चिंता है, दिग्विजय सिंह को धनखड़ की चिंता है। खैर, समझ रहे हैं ना आप? अब आपको इस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ की वो बातें सुनाते हैं जो सियासत की दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। और हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ धारणा सब कुछ तय करती है, फिर आप कितना ही नकारते रहती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, व्हाट इज इट टॉक अबाउट नैरेटिव्स। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। पूरा गला खून घुसवाया। आजकल तो हिंदी के चलचित्र और सीरीज भी बार बार आती रहती, आपके सामने फिर कभी आने का अवसर मिलेगा। अब देखिए क्या इत्तेफाक है कि कल हमने एक शख्स का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन पर और आज वो चर्चा में आ गए। भोपाल लेकर चलते हैं आपको, जहां उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद लंबे वक्त के बाद जगदीप धनखड़ आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं और वहां सिर्फ इतना बोले, 4 महीने बाद ये कहते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके बाद बोले, बहुत पुरानी बात है और बड़ी मुश्किल है, जो सोया हुआ है उसे जगा सकते हैं, पर जो जाग कर भी सोया हुआ है उसे नहीं जगा सकते। धनखड़ ने ऐसा क्यों कहा? आरएसएस का ये कैसा कार्यक्रम था? आइए देखते हैं। देखिए, असल में भोपाल में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर मनमोहन वैद की पुस्तक हम और ये विश्व का विमोचन हुआ था। इसी कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर जगदीप धनखड़ शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी कह दिया कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र का कॉन्सेप्ट बहुत सीमित कर दिया है, लेकिन जगदीप धनखड़ के भोपाल पहुंचने पर सियासत भी हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पोस्ट लिखा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के उच्च सदन में बीजेपी आरएसएस के लिए एक तरफा लड़ाई लड़ने वाले जगदीप धनखड़ को भोपाल एयरपोर्ट पर कोई भी सरकार का मंत्री रिसीव करने नहीं आया। एक तरह से यह वीआईपी प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है। कायदे से मुख्यमंत्री को उन्हें रिसीव करना चाहिए था, जबकि धनखड़ आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। दिग्विजय सिंह को
आरएसएस के कार्यक्रम की चिंता है, दिग्विजय सिंह को धनखड़ की चिंता है। मैं निवेदन करती हूँ। खैर, समझ रहे हैं ना आप। अब आपको इस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ की वो बातें सुनाते हैं जो सियासत की दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। और हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ धारणा सब कुछ तय करती है, फिर आप कितना ही नकारते होती है। Information warfare. Jawadi ji have talked about narratives. भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। ये तो चक्कर में नहीं कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। पूरा गला खून तो आया। आजकल तो हिंदी के प्रचित्र और सीरीज भी बार बार आती रहती, आपके सामने फिर कभी आने का अवसर मिलेगा।